भगवान श्री राम के बारे में मैं बात करूं तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, परित्याग के लिए जाना जाता है और विशेषतः भगवान श्री राम को रावण राज्य से राम राज्य के विस्थापित के लिए भी जाना जाता है। मैं चाहूँगा हमारी युवा पीढ़ी को आप इसके बारे में सही और इसकी विशेषता बताएं। गुरुजी। राम जो मर्यादा के सागर हैं, जो सद्भावना, सदप्रेम, राष्ट्रीयता और इस पृथ्वी के प्रेमी हैं जी। एक पहले हम राम शब्द की व्याख्या करेंगे कि राम है कौन जी। किसको राम कहते हैं। राम कोई व्यक्ति है क्या? राम शब्द की व्याख्या करते हैं तो सर्वप्रथम मिलता है मुझे व्याकरण के दृष्टि से रमु कीड़ायाम, रमन्ते जस जोगिनो इति रामः, जिसके लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसके अभिलाषा के लिए जोगी लोग नित्य प्रतिदिन ध्यान करते हैं, रमण करते हैं। जिसमें रमण करते हैं जोगी लोग वही राम है। तो जिसमें रमण करने वाला वो कितना बड़ा होगा, कितना व्यापक होगा, उसकी गुणवत्ता उतना ही न श्रेष्ठ होगी। जोगी के ऊपर कहा जी। रमनते जस जोगिनो, जिसमें जोगी लोग रमण करते हैं वह राम है। उसका व्यापकता, उसकी आधारशिला, उसकी सार्वभौमिकता निश्चित रूप से बृहद होगी और वह ब्रह्मांड को कुछ देने वाला होगा, कुछ सूचना देने वाला, मार्गदर्शक देने वाला होगा। क्योंकि भगवान राम ने शुद्ध रूप से युवा पीढ़ी को संदेश दिया है जी। यौवनावस्था में प्राप्त किसी भी जीव के लिए, किसी भी प्राणी के लिए उन्होंने संदेश दिया है। वह सोने का मृग बन के आया हो जी, उसको चाहे यौवनावस्था में केवट को जी, सब जगह भगवान राम का आदर्श है। अब एक एक प्रकरण को हम उठाएंगे। पहला कहा साक्षी। भगवान राम क्या हैं? साक्षी हैं जी। दृष्टांत हैं, उदाहरण हैं। अगर कहीं भी उदाहरण देना हो तो भगवान का, राम का उदाहरण दिया जाएगा। साक्षी भी हैं, इसलिए उनको कहा रमु कीड़ायाम, रमण करने वाले हैं जी। परापर जीव में जी। राम के बारे में एक श्लोक आता है हमारे यहाँ, एक ज्ञानम यदोत्पन्नम महावाक्ये न चात्मनो तदा अविद्याम स्वकार्येषु नास्यते एव न संशयः। जो अकार्य है, जो गलत है जी, जो नियम विरुद्ध है, वह भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। जो राम का भक्त नहीं हो सकता है, वह राम का सेवक नहीं हो सकता है। राम का सेवक वही हो सकता है जो सतचरित्र हो, अविद्या से परे हो, जिसके पास विद्या हो, ईर्ष्या, राग, द्वेष, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार से परे हो, वही भगवान का भक्त हो सकता है, राम का भक्त हो सकता है। क्योंकि बताइए, जो यौवनावस्था में है, जिसके अंदर भुजाओं में शक्ति है, उसको वनवास दिया जा रहा है। तो यह नया जो जुआ वर्ग है, भगवान राम से क्यों नहीं सीख ले रहा है कि यौवनावस्था को प्राप्त करके और अपने क्रांति को स्थापित नहीं कर रहा है जी। उनसे ले। भगवान राम ने परम वैभव को छोड़ करके, पैर में कोई पादस्त्राण नहीं है, वनवास गमन करते हैं यौवनावस्था में। तो तपाओ, जुआ वर्ग को तपाने की जरूरत है। जब तपेगा तो उसका लक्ष्य निकलेगा। भगवान राम वहां से पदयात्रा करके निकलते हैं,
यहाँ तक कि केवट को देने के लिए कुछ नहीं होता है जी। और वहां प्रेम देखिए, वह कहता है कि बिना पैर धोए मैं नहीं चढ़ाऊंगा जी। क्योंकि बाल काल का स्मरण करता है, ये सामान्य जीव नहीं है। जी। ये तो आदर्श आप स्थापित कर रहे हैं ना कि ये जुआ वर्ग भटके ना, जी। क्योंकि गुरुकुल में पैर से थोड़ा सा टर्चिंग हुआ था, स्पर्श हुआ था, तो पत्थल महीना हो गई, जी। अहिल्या नारी हो गई। और अगर ये व्यक्ति बैठ जाएगा मेरे नाव पर तो कहीं नाव मेरी पत्नी हो जाएगी, औरत हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? जी। मेरी जीविका चली जाएगी। देखिए भक्ति, उस केवट से संदेश लेना चाहिए जुआ वर्ग को, अटूट विश्वास के लिए, अटूट विश्वास के लिए, अपने कर्मधारय पर, कर्म पर। जी। भगवान हैं, आप आदर्श हैं, लेकिन मेरा जो व्यवसाय है, जीविका है, जी, जी। मेरा जो व्यवसाय है, जिससे मैं जिंदा हूं, जिससे मेरी ख्याति है, जिससे मेरी पहचान है, जिससे मुझे लोग जानते हैं, उसमें बट्टा नहीं होने देंगे, उसको हरास नहीं होने देंगे, जी, जी। उसमें कमी नहीं होने देंगे। इसके लिए आप कोई भी हो, एक केवट का आदर्श है, क्योंकि उसका वो धर्म है, उससे उसका परिवार चलता है। भगवान को कहा, भगवान को पैर धुला करके चढ़ना पड़ा। पार जाने के बाद सीख लेने की जरूरत है जुआ वर्ग को, जी। पार जाने के बाद कुछ भी देने के लिए नहीं है। अंगूठी देती हैं माता जी, जी। लेकिन कहता है कि हमको फंसाइए मत, मैं पहचान रहा हूं आपको। आज के जुआ वर्ग को सीख लेना चाहिए कि कितना बड़ा संतोष है उस केवट के अंदर। जी। उतनी ऊर्जा को लगा करके, निस्वार्थ हो करके वह सरजू पार करता है। और सुवर्ण मिल रहा है ना, हम तो 1 रुपया के लिए चोरी करते हैं, जी। सुवर्ण की अंगूठी मिलती है, और वो भी महारानी की अंगूठी है, जी। किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है, फिर भी उसका परित्याग करता है। वह उसका लोभ वहाँ नहीं आता है, उसको वहाँ पर अंतरात्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता है कि चलो अंगूठी ले लें, जी। क्योंकि वो लक्ष्य निर्धारित किया है जी। कि यहाँ तो तुम लीला कर रहे हो, जी। यहाँ मैं तुमको पार कर रहा हूँ, वहाँ से मेरा तुम पार लगा देना। जहाँ से पार मुझे करना है, वहाँ से पार तुमको करना है। तो जुआ वर्ग को फल की कामना नहीं करना चाहिए, जिस तरह से केवट ने फल की कामना नहीं किया, कर्तव्यों पे ध्यान दिया संतोष किया जी। कि यहाँ तो मैंने पार कर दिया, वहाँ पार करना, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। जी। वहाँ के लिए रिजर्व कर दिया। तो जुआ वर्ग अपने आप को रिजर्व क्यों नहीं कर रहा है? कर्तव्य करके, आत्मबोध करके, कर्तव्य करके, संघर्ष करके, जी। बोध करे, आत्मबोध करे, फल को रिजर्व छोड़े, जब जरूरत पड़ेगा मिलेगा। ये हमारे भगवान राम का आदर्श है, हमारे भगवान का एक गुण है, राम का एक चरित्र है, जी। राम का ये अपनी एक परिनियम है। भगवान राम के बारे में अनेक प्रकार के काव्यों में आता है, वर्णन आता है। एक जगह कहते हैं, तत्व स्वरूपम पुरुषम पुराणम स्वतेजसा पूरित विश्वमेकम राजाधिराजम रविमंडनस्थम विश्वेश्वरम राममहम नमामि। कैसे भगवान राम है? तत्व स्वरूप हैं। जहाँ विराटता दिखानी हो वहाँ विराटता दिखा रहे हैं, जहाँ सूक्ष्मता दिखानी हो वहाँ सूक्ष्मता दिखाना। जी। ये क्या है? उनका विराटता है, ये तत्वता है। क्या? एक समुद्र के पास बैठ करके भगवान 3 दिन तक उसकी प्रार्थना करते हैं। ऐसा भी भगवान होता है क्या? ऐसा भगवान होता है कि जो विराट हो
वो एक जल का छोटा सा व्यक्ति है, उसके पास बैठ करके कह रहा है रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। लेकिन 3 दिन सत्व रजस तम, जब तम की बात हुई तो वहां कहा लक्ष्मण से, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। ये जड़ है, मूर्ख है, जड़ का मूर्ख यहां पर संबोधन किया। ये मूर्ख है। 3 दिन से मैं शिष्टाचार का परिचय दे रहा हूं, ये शिष्टाचार को कुछ समझता ही नहीं है। सदाचार का परिचय दे रहा हूं, समझता ही नहीं। बोले राम सकोप तब, भय भी न हो ही न प्रीत। इसलिए जुआ वर्ग को, आज का जुआ वर्ग कुंठित क्यों है? पिता डांट दे, घर से भग जाएगा। अपने से श्रेष्ठ डांट दे, कुंठित हो जाएगा। अपना गुरु बोल दे कुछ, नियम पर चलने के लिए प्रेरित करे, वह उसको गलत मान लेगा। ये जुआ वर्ग का धर्म नहीं है। अगर परफेक्ट होना है, प्रशिक्षण लेना है, परिमार्जित होना है, तो गुरु हो, गोविंद हो, माता पिता हो, श्रेष्ठ जन हो, सदविचारी हो, सदाचरण वाले हो, धर्मज्ञ हो, नीतिज्ञ हो, उनकी बातों की अवहेलना नहीं करनी होगी। उनके बातों को मान करके, आत्मसात करके अगर संकल्पना करनी है, उनके मार्गों पर चलना है, तो कहां भटकना है? अब आप बिना कर्म किए, बिना अच्छे मार्ग पर चले हुए आप चाहते हो कि मुझे प्राप्त हो, संभव नहीं है। वह उसी को मिलता है जो तपता है। बिना तपे कुछ नहीं मिलेगा। कर्तव्यहीन को कुछ मिलेगा क्या? कर्तव्य दिखाना पड़ेगी, कौशलता दिखानी पड़ेगी, कर्मठता दिखानी पड़ेगी। भगवान राम ने कर्मठता दिखाया, पहले शिष्टाचार दिखाया। शिष्टाचार पर जब उनको ज्ञान नहीं हुआ तो उन्होंने क्या दिखाया? कर्म दिखाया। ऐसा मत समझो कि मैं कायर हूं, तुमको मिनट भर में समाप्त कर सकता हूं। आग लाइन पर आना पड़ा, लेकिन धैर्य देना पड़ेगा। जुआ वर्ग को परीक्षा देनी पड़ेगी। भगवान राम ने जब परीक्षा दिया है तो जुआ वर्ग को भी परीक्षा देनी पड़ेगी। जी जी, बिना परीक्षा दिए नहीं होगा। मृग का कहीं, मृग सुवर्ण का होता है? नहीं होता है। सोने का कहीं मृग विचरण करता है क्या? लेकिन सोने का मृग है ना जी। और उस भगवान होते हुए उस सोने के मृग के पीछे जा रहे हैं ना। ये क्या है? ये लीला है। तो जुआ वर्ग की लीला करे ना, अज्ञानी बन करके ज्ञान प्राप्त करे ना। वहां भगवान अगर अज्ञानी नहीं बनते तो सीता का हरण नहीं होता। सीता का हरण नहीं होता तो राक्षस का, पाप का, अंधकार का, रावण का नाश नहीं होता। पुरुषोत्तम है, चैतन्य है, और उनको मालूम नहीं है कि सोने का मृग नहीं होता है जी। लेकिन नहीं, वहां पर ये आदर्श स्थापित करनी है। लक्ष्य कहीं और है और ध्यान कहीं और है। कर्मों का पालन करना है। वहां पर उन्होंने ये दिखाया कि इस माध्यम से मुझे चलना है। तो इस तरह से भगवान राम की, तो आज के युवा पीढ़ी के लिए धैर्य के साथ भगवान राम के आदर्श को, भगवान के गुणों को, भगवान के चरित्र को जब आत्मसात करेगा तो राजा के रूप में होगा, राजा माना जाएगा। अब राम राज की परिकल्पना आपने एक शब्द किया, बहुत सुंदर प्रसंग किया है आपने जी। राम राज में क्या था? राम राज की हमारी परिकल्पना है। राम राज्य की परिकल्पना में एक खूब अच्छा ढंग से रामचरितमानस में चौपाई मिलता है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य कहूं नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार का ताप है। दैहिक, दैविक, भौतिक।
इन तीनों ताप से यह पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव दुखी होते हैं। कोई दैविक से है, कोई दैहिक से है, कोई भौतिक से है। जी। तो इन तीनों ताप से तापित होकर के इस पृथ्वी पर लोग जीते हैं। लेकिन राम राज की परिकल्पना इसी आधार पर थी। राम राज में ये तीनों ताप नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि सभी लोग अपने धर्म पर, अपने आचरण पर रत थे। करहि परस्पर प्रीति, वहां प्रेम था, कटुता नहीं थी, आपस में सद्भावना थी। अचल ही सदा धर्म और नीति, जो नीति है, नियम है, जो गाइडलाइन है भगवान राम का, उस गाइडलाइन पर चलने वाले राम राज्य के अधिकारी हैं। ये नहीं कि स्वतंत्र होकर के आप अनाधिकार कार्य कर रहे हैं और राम राज्य की परिकल्पना करेंगे। युवा वर्ग अगर चाहता है कि राम राज्य की स्थापना हो तो उसके लिए उसको सतमार्ग पर चलना पड़ेगा, अपने कर्म को करना पड़ेगा। तभी राम राज्य की स्थापना होगी और तभी ये तीन प्रकार का दुख समाप्त होगा। और हमारी राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की सोच, राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब हम भगवान के द्वारा बताए हुए आदर्श को, नियम को, नीति को आत्मसात करेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे। इसलिए युवा वर्ग भगवान राम के आदर्श को अपना ले, राम राज्य की स्थापना हो गई, राम मुझे प्राप्त हो जाएंगे। राम की परिकल्पना, राम के बताए हुए भगवान पुरुषोत्तम आदर्श, राम के बताए हुए जो विषय है, गाइडलाइन है, अगर उस पर युवा वर्ग चलता है, अनुकरण करता है, तो राम राज्य स्वतः मुझे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि युवा शक्ति, युवा यूथ किसी भी दिशा में परिवर्तन ला सकता है। जिस तरह से भगवान राम ने परिवर्तन लाया। भगवान राम युवावस्था को थे, साथ में भाई यौवनावस्था को प्राप्त थे। इसलिए युवा वर्ग को लेकर के भगवान राम ने मोड़ दिया, नया संदेश दिया। तो अगर युवा वर्ग की मन मस्तिष्क भगवान राम के आदर्श पर है तो निश्चित रूप से राम राज्य हमारे यहाँ भी स्थापना होगी।